अबू हुरैरा से रिवायत है जिन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा है, जो कोई मेरे किसी दोस्त वलीद से दुश्मनी रखता है, मैं उस पर युद्ध की घोषणा करता हूँ। मेरा सेवक मेरे द्वारा उस पर लगाए गए धार्मिक कर्तव्यों से अधिक प्रिय किसी चीज के साथ मेरे निकट नहीं आता है, और मेरा सेवक अतिरिक्त कार्य के साथ मेरे निकट आता रहता है जिससे मैं उससे प्रेम करता हूँ। और जब मैं उससे प्रेम करता हूँ तो मैं उसका श्रवण हूँ जिससे वह सुनता है, उसका दर्शन हूँ जिससे वह देखता है, उसका हाथ हूँ जिससे वह मारता है, और उसका पैर हूँ जिससे वह चलता है। यदि वह मुझसे मांगे तो मैं उससे अवश्य दूंगा, और यदि वह मुझसे शरण मांगे तो मैं उसे अवश्य प्रदान करूंगा। अल बुखारी में दर्ज। बयान करने वाला अबू हुरैरा अल्लाह उनसे प्रसन्न हो ने हिजरी के बाद 7वें वर्ष में इस्लाम धर्म अपना लिया और अपनी धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। अबू हुरैरा उनका कुन्या या उपनाम था और इसका अर्थ है बिल्लियों का पिता, उन पालतू जानवरों के नाम पर जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे। उनका असली नाम अब्दुल रहमान इबन सखर इबन अल दौसी था। वह अल्लाह उनसे प्रसन्न हो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निरंतर साथी थे। वह पैगंबर की मस्जिद में रहते थे, जिन्हें अहल अल सुफ़ा या बरामदे के लोग कहा जाता था, क्योंकि वे वहीं रहते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी निकटता का अर्थ था कि वह किसी भी अन्य साथी की तुलना में अधिक हदीसें, कुल 5374 बता सकते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को एक ऐसा काम करने की हिदायत दी जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वह सीखी हुई कोई भी हदीस कभी न भूले। वह ये था कि रात में देर रात की नमाज के साथ साथ वह हदीस का अध्ययन और याद भी करते थे। वह हदीसें सुनाते समय बहुत सावधानी बरतते थे। अल्लाह उनसे प्रसन्न हो। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने कहा है। ये कथन दर्शाता है कि यह एक कुदसी हदीस है, जो इस संग्रह की तीसरी हदीस है, जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे तौर पर अल्लाह के उन शब्दों को उद्धृत किया है जिनकी प्रशंसा और महिमा उसी के लिए है जो कुरान में नहीं है। जो कोई मेरे किसी मित्र वलीद से शत्रुता रखता है, मैं उस पर युद्ध की घोषणा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये हदीस एक बहुत ही कड़ी चेतावनी के साथ शुरू होती है। अल्लाह उस व्यक्ति पर युद्ध की घोषणा करता है जो उसके समर्पित बंदों या औलिया का विरोध करता है। इस कथन को ठीक से समझने के लिए हमें अल्लाह के वली या दोस्त का सही अर्थ समझना होगा। सभी प्रशंसा और महिमा उसी के लिए है, जैसा कि कुरान और सुन्नत से स्थापित है। अल्लाह का वली कौन है, इसकी सही समझ। इस्लामी समझ के अनुसार वली बहुवचन औलिया का अर्थ आध्यात्मिक और भौतिक दोनों अर्थों में सहयोग, प्रेम, आदर, सम्मान और प्रिय होना है। अल्लाह अपने वर्णन में किसी भी व्यक्ति के लिए अल्लाह के औलियाओं में से होने के लिए दो आवश्यक विशेषताओं की ओर इशारा करता है। पहली शर्त ईमान विश्वास है और दूसरी शर्त तकवा ईश्वर चेतना होना है। अल्लाह सारी प्रशंसा और महिमा उसी के लिए है। कुरान में कहता है, अल्लाह के दोस्त वे लोग हैं जिन पर न कोई खौफ होता है और न वे शोकाकुल होते हैं। वे लोग ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहे। सूरह यूनुस 62-63। इससे हम देख सकते हैं कि अल्लाह के औलिया वे लोग हैं जो ईमान लाते हैं और लगातार उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और ईमान और तकवा के उच्चतम स्तर रखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह के सभी औलिया एक ही दर्जे के नहीं हैं। दरअसल कुछ विद्वानों ने आयत के आधार पर उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। अल्लाह के दोस्त वे लोग हैं जिन पर न कोई खौफ होता है और न वे शोकाकुल होते हैं। वे लोग ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहे। सूरह यूनुस 62-63। इससे हम देख सकते हैं कि अल्लाह के औलिया वे लोग हैं जो ईमान लाते हैं और लगातार उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और ईमान और तकवा के उच्चतम स्तर रखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह के सभी औलिया एक ही दर्जे के नहीं हैं।
दरअसल कुछ विद्वानों ने आयत के आधार पर उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। फिर हमने अपने बंदों में से जिन लोगों को चुना, उन्हें किताब विरासत में मिली। फिर उनमें से कुछ लोग अपने आप पर अत्याचार करते हैं, कुछ लोग बीच में आते हैं और कुछ लोग अपने अच्छे कर्मों में दूसरों से आगे निकल जाते हैं, अल्लाह की अनुमति से। सूरह फातिर 32। इब्न कसीर अपनी कुरान टीका पुस्तक में स्पष्ट करते हैं कि जो लोग खुद पर अत्याचार करते हैं, वे ईमान वाले हैं जो कुछ अनिवार्य कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और कुछ निषिद्ध कार्य करते हैं। जो लोग मध्यस्थ हैं, वे हैं जो अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करते हैं और निषिद्ध कार्यों से परहेज करते हैं, लेकिन सभी अनुशंसित कार्य नहीं कर सकते हैं और कुछ मकरूह या नापसंद कार्य कर सकते हैं। जो लोग नेक कामों में दूसरों से आगे निकल जाते हैं, वे हैं जो अनिवार्य और अनुशंसित कार्य करते हैं और निषिद्ध और निंदनीय दोनों प्रकार के कार्यों से परहेज करते हैं। ये हमें दिखाता है कि अल्लाह की दया से अल्लाह का औलिया होने के लिए पूर्णता आवश्यक नहीं है। हम में से जो लोग कुछ पाप करते हैं, वे भी इस श्रेणी में प्रवेश पा सकते हैं। चूंकि ईमान और तकवा ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें कोई देख सके, इसलिए ये जानना संभव नहीं है कि वास्तव में अल्लाह का वली या दोस्त कौन है, जब तक कि हमें कुरान और सुन्नत में इसकी जानकारी न दी गई हो। इनसे हमें पता चलता है कि अल्लाह के सबसे बड़े औलिया फरिश्ते और रसूल हैं और फिर पैगंबर हैं। उनके बाद आते हैं पैगंबर के साथ ही अल्लाह उन सभी से प्रसन्न हो और इस्लाम के सच्चे और ईमानदार विद्वान, जो सभी अपने ज्ञान के अनुसार कार्य करते हैं और इस प्रकार पैगंबर के उत्तराधिकारी हैं। अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो। अल्लाह का वली कौन है, इसकी गलत समझ। दुर्भाग्य से शिया और सूफियों समेत कई समूहों ने अल्लाह के वली की इस अवधारणा को अपनाकर अपने शेखों को एक तरह का अर्ध देवता का दर्जा दे दिया है, उन्हें पैगंबरों से भी ऊंचा मानते हुए और यह मानकर कि उनमें कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। वे उन्हें अल्लाह के इतने करीब मानते हैं कि उन्हें अल्लाह के बजाय वली से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह हमें इस तरह के शिर्क यानी अल्लाह के साथ साझीदार बनाने से बचाए। सारी प्रशंसा और महिमा उसी के लिए है। आपसी दुश्मनी, जो कोई विरोध करता है, शब्द परस्पर विरोधी रूप में है, जिसका अर्थ है कि शत्रुता दोनों ओर से है। हम पूछ सकते हैं कि एक वली दूसरों के प्रति शत्रुता क्यों रखेगा, जबकि उसे क्षमाशील और धैर्यवान होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह का एक औलिया अल्लाह के लिए प्रेम और घृणा करता है, अपनी इच्छाओं से नहीं। ये शत्रुता सुन्नत के मानने वाले औलिया और नवप्रवर्तकों के बीच हो सकती है, या औलिया और पाप करने वालों के बीच हो सकती है। इन दोनों ही स्थितियों में एक दूसरे के कार्यों के प्रति परस्पर अरुचि होगी। इस हदीस में जिस बात का जिक्र किया गया है, वह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अल्लाह के औलियाओं को नापसंद करते हैं या सिर्फ इसलिए उनका विरोध करते हैं क्योंकि वे अल्लाह के कानून पर अमल करते हैं। सारी प्रशंसा और महिमा उसी के लिए है। जिस दुश्मनी का जिक्र किया गया है, वह सांसारिक विवादों या मतभेदों पर लागू नहीं होती। ये हदीस हमें बताती है कि अगर कोई अल्लाह के किसी वली का सिर्फ इसलिए विरोध करता है क्योंकि वह अल्लाह की आज्ञा का पालन करता है, तो अल्लाह सारी प्रशंसा और महिमा उसी के लिए है, उस पर युद्ध का ऐलान कर चुका है और हम उससे अल्लाह की शरण चाहते हैं। ये बताने के बाद कि किसी को भी अपने समर्पित बंदों का विरोध नहीं करना चाहिए, अल्लाह जिसकी सभी प्रशंसाएं और महिमा हो, एक समर्पित बंदे के गुणों का वर्णन करता है। वे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ अल्लाह को प्रसन्न करने वाले कर्म करके उसके करीब आने का प्रयास करते हैं। हदीस के इस भाग में अल्लाह जिसकी सभी प्रशंसाएं और महिमा हो, वर्णन करता है कि कैसे उसका बंदा अनिवार्य कर्तव्यों अर्थात इस्लाम के 5 स्तंभों के प्रदर्शन के माध्यम से उसके निकट आता है। इस श्रेणी का व्यक्ति उन चीजों से भी बचता है जो निषिद्ध है, क्योंकि यह भी अल्लाह की ओर से एक प्रकार का दायित्व है।
इन लोगों को दाहिने हाथ के साथी के रूप में जाना जाता है, जिनके बारे में अल्लाह कुरान में बात करता है। सूरह अल-वाक़िया 38 देखें। यह अल्लाह की असीम दया का एक हिस्सा है कि जो कर्म हम पर अनिवार्य है, वे हमें उसके प्रशंसित महिमावान के करीब भी लाते हैं। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि अनिवार्य कर्तव्य मोमिन के अपने लाभ के लिए है। अल्लाह हमें बताता है, नमाज़ें इंसान को बुराई और अश्लीलता से रोकती हैं। सूरह अल-अनकबूत 45। और सजदा करो और अल्लाह के करीब आओ। सूरह अल-अलक 19। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए रोजा फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले वालों के लिए फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा हासिल करो। सूरह अल-बकरा 183। उनके धन में से दान लो ताकि उन्हें शुद्ध करो और उसके द्वारा उन्हें पवित्र करो। सूरह अल-तौबा 103। सभी अनिवार्य कर्म हमें शुद्ध करते हैं और हमें अल्लाह के करीब लाते हैं। सारी प्रशंसा और महिमा उसी के लिए है। ये एक पेड़ की जड़ के समान है और स्वैच्छिक कर्म उसकी शाखाओं के समान है। यदि कोई मोमिन पहले इन नींवों को पूरा करता है, तो वह अल्लाह के प्रति समर्पण की अपनी इच्छा प्रदर्शित करता है और बदले में उसे उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है। ये प्रतिबद्धता बढ़ती जाती है और स्वैच्छिक कर्मों के प्रदर्शन तक फैलती जाती है, जो अल्लाह को और अधिक प्रसन्न करने का एक तरीका है। अनिवार्य कर्म भी हृदय के कर्म हैं। हृदय में शुद्ध और सच्ची नियत होनी चाहिए, ईर्ष्या, अभिमान और अन्य बुराइयों से मुक्त, ताकि वो कार्य अल्लाह को स्वीकार्य हो। सारी प्रशंसा और महिमा उसी के लिए हो। इसलिए अल्लाह का बंदा अपने नियत और कर्म दोनों को पवित्र रखकर और केवल अल्लाह के लिए अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करके अपने रब के निकट पहुंचता है। अल्लाह के बंदे उन कर्तव्यों को पूरा करके उसके निकट पहुंचते हैं जिन्हें निभाने का दायित्व अल्लाह ने, अर्थात उसकी महिमा और महिमा के लिए, हमें सौंपा है। जो लोग और भी अधिक प्रयास करते हैं, स्वेच्छा से अतिरिक्त अच्छे कर्म करते हैं और स्वयं को ऐसे कार्यों से बचाते हैं जिनसे अल्लाह का प्रकोप होगा, वे अल्लाह के निकट आते रहते हैं, यहाँ तक कि वह उनसे प्रेम करता है। हम इंसानों के उदाहरण में देख सकते हैं कि एक इंसान दूसरे की जरूरत से ज्यादा मदद करके उसका प्रिय बन जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई इंसान किसी से उधार ली हुई चीज लौटा दे और साथ ही शुक्रिया के तौर पर कोई तोहफा भी दे, तो वह उधार देने वाले की नजर में प्रिय बन जाएगा। ये हदीस हमें दिखाती है कि अल्लाह के मामले में भी यही बात लागू होती है। सारी तारीफें और शान उसी की है। जैसे जैसे हम उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, उसका प्यार हमारे लिए बढ़ता जाता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि अल्लाह के बंदे को हराम, अवैध और नापसंद चीजों से भी दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज तुम्हें संदेह में डालती है उसे छोड़ दो जो तुम्हें संदेह में नहीं डालती। अहमद में दर्ज। अपने और निषिद्ध कार्यों के बीच अनुमेय कार्यों की एक आड़ या बाधा बना लो। इब्न हब्बान में दर्ज। जो हलाल है वह स्पष्ट है और जो हराम है वह भी स्पष्ट है, और इन दोनों के बीच कुछ संदिग्ध बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस प्रकार जो इन संदिग्ध बातों से बचता है, वह निश्चित रूप से अपने धर्म और सम्मान के संबंध में खुद को पाक साफ कर लेता है। लेकिन जो संदिग्ध बातों में पड़ता है, वह हराम बातों में पड़ जाता है। जैसे कोई चरवाहा किसी पवित्र स्थान के चारों ओर चरता है और बस वहीं चरता है। निस्संदेह प्रत्येक राजा का एक पवित्र स्थान होता है और अल्लाह का पवित्र स्थान उसके निषेध है। शरीर में मांस का एक टुकड़ा होता है, जो अगर स्वस्थ हो तो पूरा शरीर स्वस्थ है और अगर वह बीमार हो तो पूरा शरीर बीमार है। शरीर का ये भाग हृदय है। बुखारी और मुस्लिम में दर्ज। दुर्भाग्य से कई मुसलमान मकरूह, नापसंद की कानूनी परिभाषा को सही मानते हैं, जिसके अनुसार यह एक ऐसा कार्य है जिसे करने से बचने पर व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसे दंडित किया जाएगा, और इसलिए ऐसे कार्यों को करना अनुमति मानते हैं।
लेकिन जो लोग अल्लाह के करीब होने का प्रयास करते हैं वे इस परिभाषा से परे देखते हैं और अल्लाह उसकी सारी प्रशंसा और महिमा हो की दृष्टि में उस कार्य के मूल्य के दृष्टिकोण से उस कार्य पर विचार करते हैं। जब हम मानते हैं कि अल्लाह उस कार्य को नापसंद करता है तो क्या हम उसे करने वालों में शामिल होना चाहेंगे? बल्कि हमें ऐसे कार्यों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, भले ही वे सख्त मना न हो। जैसा कि हम ऊपर उद्धृत हदीस से देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति नापसंद कार्यों में भटक जाता है तो वह निषिद्ध कार्यों के करीब पहुंच जाता है। यदि वह फिर अवैध कार्यों में पड़ जाता है तो वह ऐसे कार्यों में पड़ जाएगा जिनसे अल्लाह उसकी सारी प्रशंसा और महिमा हो घृणा करता है। स्वैच्छिक कर्मों का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसकी बहुत से लोग उपेक्षा करते हैं ये है कि वे अनिवार्य कर्मों की कमियों की पूर्ति भी करते हैं। अगर हम खुद से अपनी अनिवार्य नमाजों के प्रदर्शन की गुणवत्ता के बारे में पूछें तो हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि हम में कोई कमी नहीं है जिसकी पूर्ति की आवश्यकता हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कयामत के दिन अल्लाह के बंदे से सबसे पहले उसकी नमाजों का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाजें दुरुस्त हैं तो वह कामयाब और कामयाब होगा, लेकिन अगर नमाजें पूरी नहीं हैं तो वह नाकाम और घाटे में रहेगा। अगर उसके फर्ज नमाजों में कोई कमी रह जाती है तो रब फरमाएगा, देखो मेरे बंदे के पास कोई नफ्स नमाज है भी या नहीं जिससे उसकी फर्ज नमाजों की कमी पूरी हो जाए। फिर उसके बाकी आमाल का भी इसी तरह फैसला किया जाएगा। तिर्मिज़ी में दर्ज। इससे हम समझ सकते हैं कि जो लोग स्वेच्छा से अच्छे कर्म करते हैं उन्हें इस जीवन और आखिरत दोनों में अल्लाह का प्यार क्यों मिलता है। ये वही लोग हैं जिनका वर्णन अल्लाह हदीस के इस अंश में कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें बता रहे हैं कि अगर हम अतिरिक्त या स्वेच्छा से अच्छे कर्म करते हैं तो वह हमसे प्यार करेंगे। हमें इससे ज्यादा और क्या प्रेरणा चाहिए। आइए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन पर विचार करें। अगर अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वह जिब्रील से कहता है, अल्लाह फला से मोहब्बत करता है इसलिए तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं और आसमान वालों से कहते हैं, अल्लाह फला से मोहब्बत करता है इसलिए तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं और फिर उसे जमीन वालों की तरफ से कबूलियत हासिल हो जाती है। अल बुखारी और मुस्लिम में दर्ज। और जब मैं उससे प्रेम करता हूँ तो मैं उसकी श्रवण शक्ति हूँ जिससे वह सुनता है, मैं उसकी दृष्टि हूँ जिससे वह देखता है, मैं उसका हाथ हूँ जिससे वह मारता है और मैं उसका पैर हूँ जिससे वह चलता है। जब हम हदीस के इस हिस्से को पढ़ते हैं तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह है, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह किसी व्यक्ति की सुनने की शक्ति आदि बन जाएगा। विद्वानों ने इस वाक्यांश की व्याख्या में मतभेद किया है। बहुमत इस बात पर सहमत है कि यह अल्लाह द्वारा अपने वली के समर्थन का एक रूपक संदर्भ है। जब वली ईमानदारी से अनिवार्य और स्वैच्छिक कार्यों को करके अल्लाह के करीब आने का प्रयास करता है तो उन्हें ईमान विश्वास से एहसान भलाई तक का दर्जा दिया जाएगा। तब वे अल्लाह की इबादत ऐसे कर पाएंगे जैसे वे उससे देखते हैं और दुनिया को ये जानकर देखेंगे कि वह उन्हें देख रहा है। अपने दिलों में उसकी ओर मुड़ेंगे और उससे इतना डरेंगे कि वे उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं करेंगे। उनके दिल अल्लाह की महानता से भर गए हैं और किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी अपनी इच्छाएं अल्लाह के पक्ष में त्याग दी गई हैं। वे अल्लाह के लिए देखते हैं, उसके लिए देखते हैं, उसके लिए सुनते हैं, उसके लिए बोलते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। अल्लाह जिसकी सभी प्रशंसाएं और महिमा हो ने कुरान में उन लोगों का वर्णन किया है जिनके लिए वह उनकी आंख कान वगैरह बन जाता है। ये ऐसे लोग हैं जो बुराई देखते हैं उसकी ओर मुड़ते तक नहीं। वे दूसरों के पापों के प्रभावों के प्रति उदासीन होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने का अपना कर्तव्य नहीं निभाते,
बल्कि इसका मतलब है कि वे अपने आसपास की बुराई से प्रभावित नहीं होते। कुरान में अल्लाह उनके बारे में कहता है, और जब वे व्यर्थ की बातें सुनते हैं तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं, हमारे कर्म हमारे लिए हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए हैं। तुम पर सलामती हो, हम अज्ञानियों से प्रेम नहीं करते। सूरा अल-कसस 55। अल्लाह के वफादार बंदे वे हैं जो जमीन पर विनम्रता से चलते हैं और जब मूर्ख उनसे बात करते हैं तो वे जवाब देते हैं, सलामती। सूरा अल-फुरकान 63।